देखिए हम आप लोगों को जो है ये 5 शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो आई होप कि आपको पहले से आता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि आप एक बार रिवीजन कर लें इस चीज़ का, क्योंकि अगर ये वर्ड आपको पता नहीं होगा तो ये बार बार परेशान करेगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बाइसेक्टर के बारे में बताते हैं कि बाइसेक्टर क्या होता है, उसके बाद एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और मीडियन क्या होता है किसी भी चीज़ का, और पेरीमीटर और सरकमफेरेंस भी हम आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहला नंबर होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जिस तरह से अगर हम बोलते हैं कि बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। बाइसेक्टर देखिए जो हिंदी है तो हिंदी समझ लीजिएगा, अपने आप बार बार लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक ही शब्द को 5 बार लिखेंगे तो फायदा नहीं है। देखिए अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है यानी कि लाइन का टुकड़ा है ये, अगर हम इसका बाइसेक्टर करते हैं, बाइसेक्टर हम बोल दिए कि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये हो गया। अब देखिए एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है दूसरे शब्द में। देखिए कहीं भी अगर बाइसेक्टर शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो आप इतना ही समझिए जिस चीज़ का वो बाइसेक्टर कर रहा है इसका मतलब है कि उसको वो 2 भागों में विभाजित कर रहा है, यानी 2 टुकड़े बराबर भागों में। ठीक है। अब देखिए एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है। एंगुलर बाइसेक्टर, देखिए एंगुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए कि ये हम एक एंगल बना रखे हैं, ठीक है, ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है, ठीक ना। ये एंगल है तो अगर हम बोलते हैं कि ये लाइन जो है एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एंगल, इस साइड का एंगल और ये साइड का एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होता है। इसी को हम एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, एक बार हम फिर से लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया, जैसे देखिए ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अब देखिए ये परपेंडिकुलर भी है, यानी ये 90 डिग्री का भी कोण बना रहा है इसके साथ, और ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए बाइसेक्टर में सिर्फ हम क्या करते हैं, दोनों ये दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर भी है और उसके बाद ये क्या है? बाइसेक्टर भी है। और देखिए एक तीसरा शब्द का हम एक और यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा शब्द जो है, चौथा शब्द जो है मीडियन। मीडियन जो होता है, जो माध्यका कहलाता है, लिखने में अगर गलती हो तो कोई बात नहीं, ये जो माध्यका जो हो जाती है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, अगर हम ये बोलते हैं कि ये इसका मीडियन है मीडियन होने के नाते इसका मतलब है कि ये जो है इसको बराबर भागों में, ये मीडियन अगर हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन है ये, इसका मतलब है ये साइड को बराबर भागों में विभाजित करता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये भी इसका मीडियन है, तो इसका मतलब इसको भी बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर हम ये बोलते हैं कि ये भी इसका मीडियन है तो इसका मतलब है इसको भी बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो मीडियन का अर्थ यही होता है कि जिस ट्रायंगल का वो मीडियन कहेगा और जिस भुजा पे मीडियन पड़ता है उसको वो बराबर भागों में डिवाइड करता है। और देखिए एक शब्द और आपके सामने हम बता रहे हैं, ये होता है कि पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर हो चाहे सरकमफेरेंस हो, सरकमफेरेंस। देखिए पेरीमीटर यानी कि परिमिति, परिमिति हो गया, और इसको तो परिधि के नाम से आप जानते ही हैं, तो उसी प्रकार से, या इसको परिमाप भी बोला जाता है, सॉरी, ये परिमाप भी कहलाता है, ठीक है। तो ये परिमाप भी आपका कहलाएगा, और ये पेरीमीटर सरकमफेरेंस। देखिए ये हम गोल चीज के लिए यूज करते हैं, जो सर्कुलर चीज होता है ना वृत्ताकार में, देखिए दोनों चीज सेम है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। और आपको जो है ये पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो है हम जैसे देखिए ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लीजिए,
तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, या रेक्टेंगल, पेरीमीटर, जो भी जितना भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे जिस चीज़ का हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो हम पेरीमीटर कहते किसको हैं, एक बात आप समझ लीजिए। पेरीमीटर हो चाहे सरकमफेरेंस हो, हम कहते किसको हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से चलना आप प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने का मतलब होता है कि आप एक राउंड लगाने में जितना मतलब दूरी तय करते हैं, जिस चीज़ का आपको पेरीमीटर पूछ ले तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को एक चक्कर लगा दीजिए। अगर मान लिया जाए कि हमको पूछ रहा कि रेक्टेंगल का पेरीमाप क्या होता है, पेरीमाप कहे पेरीमीटर हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हम इसको L बोलते हैं तो ये भी L होगा, चूंकि रेक्टेंगल है तो दोनों बराबर होगा, और ये B होगा, ये B होगा। अब देखिए, अगर हम टोटल डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करने का बात करते हैं, पहले देखिए यहाँ से चले L चले, ध्यान से देखिए, फिर हम B चले, फिर क्या चले, L चले, फिर हम क्या चले, B चले, तो 2 बार L 2 बार B। देखिए हम इसको लिख सकते हैं L प्लस B। तो देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अगर हम ट्रेंगल की बात करें तो अगर ट्रेंगल का साइड ये A है, ये B है, ये B है और ये C है, तो आपको क्या करना, अब इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यही इसका आपका क्या कहला जाएगा, पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर को कई बार हम P से लिखते हैं, A प्लस B प्लस C, यही इसका पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर को S से लिखते हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बट्टे 2। आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है ये चीज़ को। सेमी पेरीमीटर को S से लिखते हैं और पेरीमीटर को P से लिखते हैं। P बराबर क्या, A प्लस B प्लस C, और S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बट्टे 2 हो जाएगा। तो शायद उम्मीद करते हैं इतना ही। अब फिर जो है दूसरे वीडियो में हम इससे आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम जो है ना मेंसुरेशन आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, इसीलिए हम ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है एक बार इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।